कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। जो खुद तरते हैं दूसरों को भी तारते हैं, और जो तरना नहीं चाहता है उसको भी तारते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये जीवन की, कि उसे पार नहीं होना है और भगवान उसे पार करते हैं। उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसे धर्म से, ये कितनी बड़ी बात। मैं भी तो कर रहा हूं ना, कि तुम्हारी इच्छा नाचने गाने की है, जुलूस में घूमने की है, यहां बैठने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है बिठा के रहूंगा, ध्यान रखूंगा, सत्कर्म से लगा के रहूंगा। ये हमारे तीर्थंकरों की साधना है। मन लगे या ना लगे, कल्याण करना चाहो या ना चाहो, लेकिन उनका संकल्प है हम कल्याण करके ही रहेंगे, तार के ही रहेंगे। तिन्नाणम तारे आणम, मैं भी तरूंगा और लोगों को भी तार दूंगा। और कौन से लोगों को तारूंगा? जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी मैं तार दूंगा। ध्यान रखिए। आप लोग तो बड़े होपलेस हो जाते हैं ना, क्या करे महाराज, सुनता ही नहीं है, कितना भी करो वो नहीं सुनता है। आज से भाषा भूल जाना। यदि तुम्हारे अंदर स्किल होगा ना, और स्किल को डेवलप करोगे ना, तो कितना भी ना बोलने वाला हो वो हाँ में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। पहली बात ध्यान रखना, कथा कथा नहीं है, केवल कहानी नहीं है, किस्से नहीं है। इस कथा से अपने जीवन की व्यथा को बदलना है। एक पुत्र कहना नहीं मानता है, हम हार मान जाते हैं, नहीं मानता, नहीं सुनता। समाज में भी लोग होते हैं ना, नहीं सुनता, हम क्या करें? हमारे पास लोग आते हैं, बहू नहीं सुनती, हम क्या करें? क्यों नहीं करो? आज के बाद ये शब्द भूल जाओ कि हम क्या करें। तीर्थंकर के वंशज हो, तीर्थंकर के वंश में पैदा हुए हो। जो नहीं तरना चाहेगा उसको भी तारेंगे, जो श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता है उसको भी श्रेष्ठ बनाने का हम प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है, बोलो तो, एक बार बोलो अपने मुंह से, मैं कथा पढ़ूं उसमें आनंद मुझे उतना नहीं, तुम पढ़ो। बोलो जरा एक बार कि आज से हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं सुधरना चाहता है, कि वो नहीं सुधरेगा। बोलो क्या कहोगे? यदि वो नहीं सुधरता है, अपने स्किल को डेवलप करने का प्रयास करो। ध्यान रखिए, वो नहीं सुधरता है ऐसा मत बोलो, मुझ में सुधारने की योग्यता नहीं है, यह संकल्प अपने जीवन में लो और मैं सुधारने की योग्यता को हासिल करके रहूंगा। ध्यान रखना, तीर्थंकर वही योग्यता हासिल करते हैं। 10-10 जन्म यही पुरुषार्थ है उनका, कि दुष्टों को सज्जन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और उसके लिए उसे सज्जन बनाने के भगवान साधना नहीं करते हैं, खुद के अंदर वह योग्यता हासिल करते हैं। क्यों? तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं मानते हैं और मुनि महाराज का कहना मान जाते हैं। बोलिए, यदि मैं तुम्हारे बच्चे के कहूं कि बेटा 4 बजे मेरे से मिलने आना, मुझे काम है, बेटा आ जाएगा। तुम बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूं, 4 बजे उठ जाना, बच्चा उठेगा। मैं कहूंगा कि बेटा रात में मत खा, वो छोड़ देगा, तुम कहो छोड़ेगा नहीं। क्यों? कौन माता पिता अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहते हैं? बोलो, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहती हो या नहीं? बोलिए कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा, लेकिन बन पाता है क्या? कौन नहीं चाहता है? कौन शिक्षक नहीं चाहता है मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बने? लेकिन वो बन पाता है क्या? बना क्या वो? क्यों नहीं बना? मैं पूछूं कि क्यों तुमने अपनी संतान को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो क्या बोलोगे आप? बहुत प्रयास किया,
बहुत मेहनत की, बहुत साधन जुटाए, बहुत पढ़ाया लिखाया, नहीं बन पाया, हम क्या करें? नहीं, हम क्या करें नहीं। उस समय याद रखना पुलक सागर की ये बात कि हम तीर्थंकर के वंशज हैं। वो कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेंगे वो हम ही करेंगे। अपने जीवन में ध्यान रखना, अपनी योग्यता को हासिल करेंगे अपने जीवन। एक दिन में थोड़ी इतनी बड़ी योग्यता आ जाती है, केवल 24 व्यक्तियों को योग्यता आती है। पूरे विश्व में 24 लोग जो दूसरों को बदल सकते हैं। विचार करें, सोचना है। घटिया को बढ़िया बनाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्रूर स्वभाव को मधुर स्वभाव में बदल देना हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। वो जो हमसे विपरीत हैं उन्हें अपने अनुकूल बना लेना, ये हमारे जीवन की साधना होना चाहिए। महान पुरुष कौन है? तीर्थंकर भगवान कौन है? जो प्रतिकूल जानवरों को भी अपने समोसरण में शांत कर दिया करते हैं। मालूम है, तीर्थंकर जब चलते थे तो कांटे उल्टे हो जाते थे। उन्होंने कांटे से कुछ कहा क्या कि तो उल्टा हो जाना? किसको बदला उन्होंने? बोलो, खुद को बदला या कांटे को बदला? बोलिए, खुद को बदला ना। कांटे की चुभन तो नहीं बदल पाए ना वो, कांटे की तीक्ष्णता तो नहीं बदल पाए, कांटे का स्वभाव तो नहीं बदल पाए। भगवान ने किसको बदल लिया? अपने को बदल लिया। जहां पैर रखा कांटे उल्टे हो जाया करते थे। हम आपको नहीं चुभ सकते हैं, ध्यान रखिए। हम आपके शरीर का घात नहीं कर सकते हैं। ऐसा चरित्र हमारे तीर्थंकरों का होता है। कभी कोई मूर्तिकार पत्थर से पूछता है क्या कि तुझे भगवान बनना है क्या? पूछता है? बोलो। यहां पे पाषाण की मूर्तियां, काली पाषाण की रखाई गई, शिल्पी को लेकर मेरे पास आए। कभी कोई शिल्पी पूछता है उस पत्थर से कि तुझे भगवान बनना है या नहीं बनना? अरे जिस पत्थर को नहीं भी बनना है तो शिल्पी का काम क्या होता है? उसे भगवान बना देना। कभी कोई कुम्हार मिट्टी से पूछता है क्या कि तुझे घड़ा बनना है या नहीं बनना है? सज्जन पुरुषों का काम मिट्टी को कलश बना देना है, और सज्जन पुरुषों का काम बिगड़ों को अच्छा बना देना। ये सज्जन पुरुषों का काम हुआ, ये महापुरुषों का काम होता है। मैं भी तो 3 महीने से तुम्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूं ना। तुमने भी कसम खाई है हम नहीं बनेंगे, और हमने भी कसम खाई है हम बना के रहेंगे, क्योंकि हम भगवान ऋषभ देव के वंशज हैं। हम सुधार के ही रहेंगे। लेकिन ऐसी कसम नहीं खाई सास बहू की तरह कि सास बोले बहू को नहीं सुधार दूं तो मैं भी झांसी वाली रानी नहीं। ध्यान रखना, नहीं, ऐसी कसम नहीं खाई है। मैंने भी कसम खाई है तुम भागते रहो, रात में खाओ, संसार में जियो, यहां वहां भटको, लेकिन मैं पुलक सागर भी एक सौगंध तीर्थंकरों के पथ पर लेकर चलता हूं कि तुम्हारा रात्रि भोजन छुड़ाने का मैं प्रयास करूंगा, तुम्हें बदलने का मैं प्रयास करूंगा, और तुम्हें यहां बिठाने का। ये किसकी कहानी है? तीर्थंकर महापुरुषों की। हम बदल देंगे स्वभाव तुम्हारा। महाराज महाबल ऋषभदेव की जीवन की यात्रा शुरू होती है। अतिबल उनके पिता, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया, पुत्र महाबल को राजा बना दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मंत्री। महाबल के अंदर एक चिंगारी है जो आगे जाकर के विशाल अग्नि में बदल जाएगी। महाबल के अंदर वह बूंद है जो आगे जाकर के एक सागर का रूप ले लेगी। विचार करें, तुम बैठे हो ना, किसके भीतर क्या हो कुछ नहीं कह सकते। पुलक सागर रह जाए, तुम निर्वाण को प्राप्त कर जाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन भर जो विषय भोग में रहता है
अंत समय ऐसा भी एक क्षण आ जाता है अचानक होनहार जीव का कि मृत्यु के समय उसके हाथ में पीछे कमंडल आ जाया करते हैं, जीवन सार्थक हो जाया करता है। महाबल राजा सर्व संपदाओं का स्वामी, महाबल राजा के पास कोई वस्तु की कमी नहीं। पिता निर्वाण को प्राप्त हुए, दीक्षा को प्राप्त हुए, महाबल ने पूरा राज्य संभाला। सदा स्थायी किसी का राज्य नहीं होता है, ध्यान रखना। सदा स्थायी किसी की शान नहीं होती है। सदा एक सा किसी का जीवन नहीं हुआ करता है। आज रानी हो, कल नौकरानी भी बन सकती हो। आज घर में हुकूमत है, कल कुछ भी ना हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास। आज बच्चों पर तुम अपना वश है, कल आप बच्चे के वश में हो जाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। राजा महाबल धर्म ध्यान, 4 मंत्री, 3 विधर्मी, 1 धर्मी। अक्सर ऐसे ही होता है। सब्जी भाजी की दुकान ज्यादा होती है, हीरे की दुकान कम होती। एक आदमी ने पूछा, जैन धर्म इतना अच्छा है, इतने अच्छे आचरण हैं, इतने अच्छे विचार हैं, फिर ये जैन धर्म विश्व धर्म क्यों नहीं बन गया? फिर ये जैन धर्म पूरे विश्व में क्यों नहीं फैल गया? मैंने कहा, कौन कहता है जैन धर्म विश्व धर्म नहीं है? जैन धर्म के महावीर को विश्व मानता हो या ना मानता हो, लेकिन महावीर की अहिंसा को तो सकल विश्व माना करता है। ध्यान रखिए, महावीर की मूर्ति रखता हो या नहीं रखता हो, महावीर का अपरिग्रहवाद तो सब स्वीकार करते हैं। महावीर की प्रतिमा को सजा के रखे या ना रखे, विश्व का एक एक कोना, लेकिन पूरा विश्व जियो और जीने दो पर तो विश्वास रखता है। ध्यान रखिए, ये संदेश किसके हैं? तीर्थंकरों। कितने भी परमाणु का आविष्कार कर ले दुनिया, कितने भी बड़े बड़े हथियार बना ले दुनिया, लेकिन आज भी पूरा देश, पूरा विश्व निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वो जानते हैं कि आविष्कार विनाश के कारण है। और कौन महावीर की बात करते हो? देह रूप से महावीर को दुनिया ना पूजे, लेकिन विचार रूप से तो सारी दुनिया महावीर को, ये असत्य, ये सत्य, ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये किसके दिए हुए हैं? आदि ब्रह्मा आदिश्वर भगवान के बताए हुए ये मार्ग है, और सकल विश्व इनकी आराधना करता है। जन्मोत्सव है महाबल राजा का। शुरू होती है ऋषभदेव के जीवन की यात्रा। धर्म सभा रखी गई, ज्ञान सभा रखी गई। चारों मंत्री विद्वान। एक कहता है कि महाराज आप धन्य हो, आप महान हैं महाराज। महाबल ने कहा, महानता का बखान मत करो, महानता का उद्देश्य बताओ। मंत्री ने कहा, ये सारे इंद्रियों के विषय भोगो महाराज, अनंत जन्म के पुण्य के उदय से ये तुमको प्राप्त हुए हैं। आप भी सौभाग्यशाली हैं, हम भी सौभाग्यशाली हैं महाराज। ये संसार ऐसा है, जो आता है वो एक दिन दुनिया से विदा होता है। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, सब जाएंगे भगवान। महाबल ने सुना सब जाएंगे, सब जाएंगे। ऐसा कोई है जो नहीं जाए वापिस? दूसरे मंत्री ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, जो आया है वो दुनिया से विदा जरूर होगा। तो इस आने और जाने के बीच में राजा महाबल ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? बोले, आने जाने के बीच में जो कुछ भी मिला है उसे सुखपूर्वक भोगो। ये अपना पुण्य है, अपना कर्तव्य है भोगों को भोगना, परिवार संतति को बढ़ाना, ये अपना कर्तव्य हुआ करता है। महाराज महाबल संतुष्ट नहीं हुए। दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, कोई कर्म
होते, कोई फल नहीं होता है। जो किया है, जो कुछ भी है वह आज है, ना कल है ना आने वाला कल है। जो है वह वर्तमान है, सब कुछ यही है। बाद में कोई जन्म मरण नहीं होता। महाराजा महाबल ने कहा, जब कोई जन्म मरण नहीं होता है तो मेरा अब जन्म क्यों हुआ इस धरती? मंत्री चुप हो गए। 5 तत्वों से बना यह शरीर। तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके संयोग से जीव का जन्म होता है। तो महाराज महाबल ने कहा कि फिर मंत्रीवर, कितनी पावन कथा है ये भगवान की। एक हंडी को चूल्हे पर चढ़ाओ, मंत्री जाओ। हंडी चूल्हे पर चढ़ाई गई, उसमें मिट्टी भी है, हंडी मिट्टी की है हांडी। उसमें जल रखो, नीचे अग्नि लगाओ, उसमें कुछ वनस्पति डालो, आकाश तो है ही। जाओ। महाबल ने कहा, मंत्री एक जीव पैदा करके दिखाओ। यदि 5 तत्वों से जीव बनता है, तत्व की ज्ञान चर्चा हो रही है, तो क्या उसे पानी में खोलते हुए उस हंडी में कोई मनुष्य पैदा हो सकता है? कौन होता है? मेरे जन्मदिन पर कौन मेरी शंकाओं का समाधान करेगा? सुनी है ये कथा भगवान ऋषभदेव के? नहीं सुनी है ना, इसीलिए तो हमें पसीना बहा रहे हैं। ध्यान रखिए, इसलिए तो हम यहां पर आए हैं कि सुनो कहां से जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। आत्म तत्व की बात, सत्य की बात स्वयं बुद्धि मंत्री बताता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।